आज के ब्लॉग के अंदर हम करने वाले हैं बातें। यहाँ पे जितने भी डोगेश भाई हैं सबके कान बिल्कुल खड़े हुए हैं। ओल्ड राव रात के 12 बजे भी पूरा पैक है। स्टार्ट ही नहीं करने देंगे क्या ये लोग। मेरा नाम है सक्षम और आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की नहीं होती। अपनी साइड का भी एक एंगल दिखाते हैं कि अपने को कैसी लगती है मॉर्निंग राइड्स, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट कि दिस थिंग शुड वर्क फॉर मी। मैं आज तक ऑलमोस्ट 50 ब्लॉग्स डाल चुका हूँ। शाउट आउट टू बाइकर्स ऑन व्हील जिन्होंने मेरी राइड, आज तक मैं जितनी भी राइड पे गया हूँ ज़्यादातर उनके साथ ही गया हूँ, उन्होंने मेरी राइड अमेजिंग बनाई है। यही एक छोटी सी लाइफ है, आधी लाइफ जी चुके हैं, आधी लाइफ बची है। मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, आप भी आओ उस रास्ते पे, मज़ा आएगा। हेलो गाइस, सो भाई करते हैं निकलने की तैयारी। यहाँ पे हम आए थे एक पार्टी में, ऑफिस पार्टी थी। ये खड़ी अपनी बाइक। यहाँ पे इन्होंने गेट लगा रखा है और गेट पे लगा दिया है ताला। ये खुलवाना पड़ेगा। सो निकल गए हैं यहाँ से। भाई वहीं पे थे रूम में, तो भाइयों ने गेट खोल दिया है। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। अब आ रहा है लाइट का थ्रो, बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम रोहिला ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग। अभी मैं आ रहा हूँ एक पार्टी से और अब जा रहे हैं घर की तरफ। रात के बज गए हैं 12:18 हो रहे हैं। टेम्परेचर इज़ 33। टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो रखा है अभी। तो नाइट राइड है, मज़ा आने वाला है। नाइट राइड पे तो आता ही मज़ा है, बट यहाँ पे स्पीड ब्रेकर थोड़े से ज़्यादा हैं। एक पार्टी थी ऑफिस वालों की, तो भाई पार्टी रही बढ़िया। कम से कम भी 2 घंटे हम पूल में थे। घर जाके आने वाली है बढ़िया सी नींद। जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो इस रोड पे यहाँ पे एक ट्रॉली ख़राब पड़ी थी, तो अब तो हट गई है, वरना गाड़ियों को यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए आना पड़ रहा था। वो तो शुक्र हम बाइक पे थे। एक बार चलते हैं हाईवे पे, फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आज के ब्लॉग के अंदर हम करने वाले हैं बातें। बस ऐसे ही मैंने सोचा एक ब्लॉग बना दिया है जिसके अंदर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। कैसी रही मेरी जर्नी आज तक, मैं क्या करता हूं, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी डोगेश भाई हैं सबके कान बिल्कुल खड़े हुए हैं। अभी मैं हूँ मानेसर के अंदर, मानेसर के गाँव में। जहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो सीधा में मिलेगा ओल्ड राव। लो जी, आ गया हाईवे। यहाँ से घर का रास्ता 1 घंटा, 1:28 में हमें घर पहुँचा देगा ये। बस जाते हुए जाम ना मिले। ओल्ड राव रात के 12 बजे भी पूरा पैक है, पूरा भरा पड़ा है। आज है सैटरडे नाइट और यहाँ पे मिल गया है थोड़ा सा जाम। आई होप ज़्यादा बड़ा जाम ना हो। और भाई दोबारा जाम आ गया है यार। स्टार्ट ही नहीं करने देंगे क्या ये लोग। बाइक होने का ये फ़ायदा तो है, यहाँ पे है डाइवर्जन, क्योंकि आगे चल रहा है फ्लाईओवर की तैयारी। कितनी मिट्टी है भाई। ट्रक वाले भैया थोड़ा सा राइट में कर लो, हम भी निकल जाएं। आपने तो बिल्कुल ही लेफ्ट में चिपका दिया है और हम फंस गए हैं थोड़े से जाम में। ज़्यादा जाम नहीं है, थोड़ा सा जाम है। फिर इसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। और गर्मी हो रही है अच्छी खासी, मतलब वैसे गर्मी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बाइक होने के फ़ायदे, ये थोड़ा सा खुला पैच मिल गया है। कितना लंबा जाम है रे। और इतनी गर्मी लग रही है ना यहाँ पे, क्योंकि सारे इंजन से हीट निकल रही है। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। भैया जी, सबको पता है आप नहीं हो, आप जा रहे हो, आपको कोई नज़रअंदाज कैसे कर सकता है, आप खुद बताओ। वापस आ चुके हैं हाईवे पे, तो भाई शुरू करते हैं दोबारा से। मेरा नाम है सक्षम और आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इन एन MNC। मेरे को हो चुका है 8 साल का एक्सपीरियंस एज अ लॉयर। और मेरे को ट्रैवलिंग का ना बहुत शौक था स्टार्टिंग से। मैंने 2014 से गाड़ी चलानी शुरू की थी और तब से मैं बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। सो मैंने अपनी गाड़ी से साच पास भी कवर किया है।
बट बाइक की जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2010 से। आई वॉज इन 10th। उस टाइम पे आप जानते हो सबको शौक चढ़ता है बाइक चलाने का, तो मुझे भी चढ़ा था। बट दैट वॉज नॉट कूल एट दैट मोमेंट और मेरे 2-4 एक्सीडेंट भी हो गए थे अच्छे खासे। फिर बाइक चलानी मैंने छोड़ दी थी। फिर 2014 में मैंने गाड़ी चलाना ही शुरू किया था और उसी टाइम पे मेरे को एक बाइक और मिली थी, दैट वाज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। फिर मैंने वो चलानी शुरू करी और वो मैंने ज़्यादा नहीं चलाई। फिर उसके बाद मेरी बाइक का सफ़र हो गया वहीं पे ख़त्म। बाइक मुझे बहुत पसंद थी स्टार्टिंग से ना, और मेरा मन था कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक परचेज़ करूँ। तो इन 2022 मैंने सर्च करना दोबारा स्टार्ट किया। तो पहले आई वॉज इनटू कि मैं एक लेता हूँ सेकेंड हैंड सुपर बाइक कि 600 cc अबव। तो मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी। मैं बेनेली भी लेके आया था, 2-3 दिन मैंने बेनेली भी रखी, लेकिन बेनेली कुछ ज़्यादा समझ से नहीं आई क्योंकि मेरे को ना नेकेड बाइक से ज़्यादा अच्छी लगती हैं फेयर्ड बाइक्स। फिर मैंने कावासाकी निंजा देखनी शुरू करी, 650 भी देखी मैंने, 6R भी देखी थी, लेकिन मुझे बहुत पुरानी मिल रही थी। और जो नहीं मिल रही थी ना, तो उनका समझ सा नहीं आ रहा था कि यार 1000 किलोमीटर चली हुई, 2000 किलोमीटर चली हुई इंसान बेच कैसे रहा है। बिकॉज आई वॉज टोटली न्यू टू दिस वर्ल्ड कि बाइकिंग कल्चर कैसा रहता है, लोग कैसे बेच देते हैं, ख़रीद लेते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर गाड़ी चलाई है और गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता था, या तो लोन इश्यूज़ होते थे और मुझे लगता था कि यार एक इंसान सुपर बाइक जब ले रहा है तो उसको लोन की टेंशन होगी नहीं। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी थी। मैंने होंडा CBR 650 भी देखी थी, मैंने डुकाटी मॉन्स्टर भी देखी थी, हार्ले पे भी मैं एक बार को चला गया था। फिर मैंने सोचा यार बाइक्स का कुछ ज़्यादा समझ तो आ नहीं रहा है, तो मैं परचेज़ करूँगा एक नई बाइक। पहले मैंने स्टार्ट किया निंजा 650 से, तो वो उस टाइम पे इट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड 8 lakhs। फिर एकदम से ऐसा लगा कि यार मेरे पास है स्विफ्ट है, तो मेरी गाड़ी भी 8 लाख की और बाइक भी 8 लाख की। और मिरर्स खोल लेते हैं एक बार ना, ट्रैफिक की वजह से बंद कर लिए थे। फिर मुझे लगा यार मेरी गाड़ी भी 8 लाख की और बाइक भी 8 लाख की, ये तो कोई वर्थ इट फील नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे चलाने थे संडे राइड्स को, संडे राइड या वीकेंड राइड्स ऐसे। तो मैंने कहा थोड़ा सा बजट नीचे करते हैं, और मेरे को RS 457 बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे को ड्यूक 390 भी बहुत पसंद थी, लेकिन पुरानी वाली शेप, नई वाली शेप मुझे ज़्यादा कुछ खास लगती नहीं है। इसमें हर इंसान का अपना पर्सनल होता है, तो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद थी। बाकी बाइक बहुत बढ़िया है। तो मैं जाके रुका एप्रिलिया RS 457 पे। ऐसे ही मैं 1-2 बार बाइक देख के आया, टेस्ट ड्राइव लेके आया, तो भाई मुझे बहुत प्यारी बाइक लगी है। फीचर्स भी इस बाइक के अंदर बढ़िया मिल रहे थे। फिर उसके बाद सारा दिल अपना आ गया इस पर जब इसको चलाया ना। 457 cc लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन, भाई गजब थी। टेस्ट ड्राइव में इस बाइक ने मज़ा बांध दिया था। और जिस तरीके से मुझे टेस्ट ड्राइव दी गई थी ना, तो सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे देखने को मिला था ना, मैं जब भी टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल निकाल के लेके गया हूँ तो मेरे पीछे एक पिलियन बैठा हुआ था। बट जब मैं एप्रिलिया गया तो उन्होंने कहा सर जी आप बाइक ले जाओ, घुमा के ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कोई पीछे बैठेगा या कोई दूसरी बाइक पे चलेगा? कह रहे नहीं आप जाओ, आप ले आओ। तो वहाँ से मुझे एप्रिलिया थोड़ा थोड़ा पसंद आनी शुरू हो गई थी कि कस्टमर सर्विस वाइज। मैं गया था इनके नारायणा वाले शोरूम पे, जो कि है भवानी ऑटो। तो वहाँ पे जाके मुझे जिस तरीके से उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था ना बाइक लेने के ऊपर और बाइक की टेस्ट ड्राइव के ऊपर, तो भाई मेरा दिल आ गया था। तो मैंने कहा यार अब तो एप्रिलिया ही लेनी है। इस सेगमेंट के अंदर और बजट के अंदर भी बढ़िया बैटरी है और पावरफुल भी अच्छी खासी है। और मैं बहुत टाइम बाद राइडिंग स्टार्ट कर रहा था, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यू बाइक कि मेरी राइडिंग का जितना भी एक्सपीरियंस है सारा इसी से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि पहले यूनिकॉर्न थी, यूनिकॉर्न पे भी मैंने लोकल ही चलाई। और जो मेरे पास थंडरबर्ड थी, थंडरबर्ड भी मैंने ज़्यादा नहीं चलाई, वो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेटर नोएडा तक ही लेके गया था। उस टाइम पे मैं दिल्ली में रहता था। सो इन 2023 व्हेन आई गॉट मैरिड आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। और ये बाइक मैंने परचेज़ की 2024 अक्टूबर में, दिवाली के दिन। और बाइक तो मुझे पहले ही पसंद आ गई थी। तो मैं घूमता घूमता, UER बना था नया नया ना गुड़गांव में, तो मैं घूमता घूमता निकल गया था नजफगढ़। वहाँ पे मुझे एप्रिलिया का शोरूम मिला, मैं वहाँ पे गया, मुझे बाइक बहुत पसंद आई। मैंने फैमिली ग्रुप के अंदर इसकी फ़ोटो भेजी, वहाँ से मुझे थम्स अप मिला और मैंने कहा भाई तुम आज पैक कर दो बाइक को और रात को घर भिजवा दो।
तो सेम डे 4 बजे मैंने बाइक की बुकिंग करी और शाम को 7:30 बजे ये बाइक मेरे घर पे उतर गई। एक होता है ना जब आपको कोई चीज़ लेने की एक दिल में जागता है कि यार लेनी है और उसी वक्त आपको मिल भी जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की नहीं होती। तो वहीं पे बैठ के हमने इसका लोन करा दिया, लोन इसका हो गया था फुल पास और डाउन पेमेंट भी कर दी थी। सो हमने 50-50 कराया था इसका, 50% डाउन पेमेंट कर दी थी और 50% लोन पे कराया था। सो भाई बाइक ना बहुत प्यारी है। और इसी साल नवंबर या दिसंबर के अंदर मैंने सोचा यार मोटो व्लॉगिंग शुरू करते हैं, ट्रेंड में भी चल रहा था। वो हेलमेट देखो भाई, एक बार बनी वाला हेलमेट, इतने सारे लोग करते हैं तो एक कर लेते हैं अपनी साइड का भी एक एंगल दिखाते हैं कि अपने को कैसी लगती है मॉर्निंग राइड्स, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो मेरी भी नॉलेज इज़ इन अ ग्रोइंग फेज़ और मैं चाहता हूँ मुझसे आप सब क्या शेयर करना। और अगर आप चाहते हो ना कि भाई मैं किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली कोई ब्लॉग बनाऊँ तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर R&D करके उस पर ब्लॉग बनाने की। बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट कि दिस थिंग शुड वर्क फॉर मी। तो ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी मोटो जर्नी। संडे राइड्स पे जाता था, लोगों को देखता था यार कैमरा लगा रखा है, लोग वीडियोस बनाते हैं अपनी जर्नी का बताते हैं कि अपनी संडे राइड्स का बताते हैं। तो मेरे को लगा यार कितनी बढ़िया चीज़ है ना कि आप फ्यूचर में कभी बैठे हो, कुछ टाइम पुरानी आप अपनी वीडियोस देख रहे हो, आपको अच्छा सा लग रहा है और आप थोड़ी सी नॉलेज भी शेयर कर रहे हो। आप दुनिया को एक तरीके से अपने नज़रिए से दिखा रहे हो। मेरे को लगा कि यार कर लेना चाहिए, तो मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा जो कि था DJI 360। जनवरी में मैंने ख़रीद किया था। उसके बाद अब तक सब कुछ चल रहा है। मैं आज तक ऑलमोस्ट 50 व्लॉग्स डाल चुका हूँ और YouTube फैमिली इज़ ऑल्सो ग्रोइंग विद अस। अभी मेरे 1310 फॉलोअर्स हो चुके हैं 6 महीने के अंदर। आई फील इट इज़ अ गुड स्टार्ट। इंस्टाग्राम पे भी आई एम धीरे धीरे ग्रोइंग, बट यूट्यूब पे मेरे को एकदम से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिली है। सो अच्छा लगता है कि यार लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भाई लोगों का प्यार भी मिल रहा है। सो भाई अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी सी मोटिवेशन बनी रहती है। थोड़ा सा सपने की तरह है मेरे लिए कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। कि सोचा था कि यार मोटो ब्लॉगर बनेंगे, एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे, लोगों को अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी चीज़ें प्रमोट करेंगे। थोड़ी सी हेट भी मिलती है लोगों से, बट पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के हर चीज़ को लेके। बट जब से मैंने बाइक लिया ना मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही। मैंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया, बाइकर्स ऑन व्हील। मेरा पहला ग्रुप था, मुझे अप्रीलिया के थ्रू ही मिले वो लोग। तो भाई शाउट आउट टू बाइकर्स ऑन व्हील, जिन्होंने मेरी राइड आज तक मैं जितनी भी राइड पे गया हूँ ज़्यादातर उनके साथ ही गया हूँ, उन्होंने मेरी राइड अमेजिंग बनाई है। और उनका जो कॉन्टीन्यूस सपोर्ट मुझे मिलता रहा ना, चाहे वो सपोर्ट मुझे बाइकर्स ऑन व्हील के एडमिन का हो या कम्युनिटी का, भाई गज़ब है, नेक्स्ट लेवल सपोर्ट मिल रहा है मुझे वहाँ से। और अगर आप भी दिल्ली NCR से हो और आप राइड करना चाहते हो हमारे साथ तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की ID है मेरी सक्षम रोहिला ब्लॉग्स। तो हम साथ में राइड करेंगे, एक बार आके देखो हमारे ग्रुप में कैसा लगता है आपको। बट पर्सनली आई एम लविंग माई ग्रुप। लोग बहुत सपोर्टिव हैं। हमारी राइड्स अमेजिंग रहती हैं, ज़्यादातर दिल्ली NCR के अंदर ही होती हैं और इंटरस्टेट भी हम करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक नीमराना गई थी राइड, उससे पहले अभी भाई लद्दाख होके आए हैं और उससे पहले हम देहरादून भी गए थे इंटरसिटी राइड पे। तो भाई अलग ही लेवल का फ़न होता है ना राइड्स पे। सो अभी 6 महीने के अंदर मेरी जर्नी जा रही है बहुत ज़्यादा बेहतरीन। बाइक के साथ मैं खुश हूँ, मैं अपने बाइकर्स ऑन व्हील के ग्रुप के साथ खुश हूँ, बस और क्या चाहिए। बाकी सब कुछ चलता जा रहा है अपनी लाइफ में बढ़िया ढंग से। सो मेरा मेजरली रूटीन रहता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे तो जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे मुझे मिलता है तो उस टाइम पे मैं राइड भी कर लेता हूँ। संडे राइड्स पे जाते हैं, सैटरडे नाइट राइड्स पे भी जाते हैं। सो अलग ही फन रहता है। अभी भी आई एम स्टिल इनटू अ लर्निंग फेज़, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कंटेंट को
किस तरीके से सुधार सकूं, किस तरीके से अच्छे तरीके से दिखा सकूं आप लोगों को। तो कोशिश अभी जारी है, कोशिश करता हूँ रील्स भी बनाऊँ, व्लॉग्स भी बनाऊँ, और मुझे यकीन है अपने ऊपर कि मैं धीरे धीरे करके सीख जाऊँगा। और हमारी एप्रिलिया के ऊपर भी मैंने बहुत सारे मॉड्स किए हैं, इसका ब्लॉग मैं डाल चुका हूँ पहले, अगर आप देखना चाहो तो आप जाके देख सकते हो। और अब मैं सोच रहा हूँ इस एप्रिलिया का नाम रखने का, एक दो नाम है मेरे दिमाग में, और अगर आप भी कुछ सजेस्ट करोगे तो भाई बढ़िया लगेगा। तो कमेंट्स में बताओ कि क्या नाम रख सकते हैं हम अपनी एप्रिलिया का। वैसे है तो हमारी लिटिल बीस्ट। अभी अक्टूबर में पूरे 2 साल हो जाएंगे इसे ओन करते हुए, और मैंने आज तक इसका नाम नहीं रखा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और लेफ़्ट लेंगे तो आ जाएगा हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे, उस पर चलते हैं। घर का रास्ता एक वो भी है और एक सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे से चलते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा। सो भाइयों, ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैं एक लॉयर से मोटो ब्लॉगर बना, और अभी इन ट्रांजिशन हूँ मोटो ब्लॉगर बनने के अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मोटो ब्लॉगर को आई एम टेकिंग इट एज अ पार्ट टाइम। बट होप सो कि लाइफ कुछ ऐसी टर्न हो कि मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से मोटो ब्लॉगर बनने का मौका मिले। बट आई एम सीरियसली लविंग इट बीइंग अ मोटो ब्लॉगर ना, कि अपनी राइड्स को, अपनी नॉलेज को एक इस तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी, और ऐसे ही आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते भी चले जाएंगे। बट इन शॉर्ट आई एम रियली हैप्पी विथ माई डिसीजन कि मैंने मोटो ब्लॉगर बनने का सोचा। एटलीस्ट ट्राइंग टू बी सम प्रोडक्टिव अदर देन द कॉर्पोरेट फील्ड। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यार, अगर आपका भी मन है ना बनने का, तो भाई कर लो। यही एक छोटी सी लाइफ है, आधी लाइफ जी चुके हैं, आधी लाइफ बची है, तो जितना फन कर सकते हो, जितने अपनी चाह पूरी कर सकते हो, तो भाई कर लो। मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, आप भी आओ उस रास्ते पे, मज़ा आएगा। और अभी भी ना मैं थोड़ा सा कैमरा शायद हूँ, थोड़ा सा डरना अभी भी कैमरे के आगे आगे लगता है कि यार क्या बोलूँ। थोड़ा सा वॉबल मैं अभी भी करता हूँ, तो मैं उसे कट कर देता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आई एम लर्निंग। मैं अपना पहला व्लॉग देखता हूँ ना जब, उसके बाद मुझे लगता है कि यार आई एम इम्प्रूविंग। 50 व्लॉग के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है अपने आप को। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आपको भी लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ है। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैं एक कॉर्पोरेट फील्ड किताबों से एक मोटो ब्लॉगिंग कैमरे के पीछे आया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कैमरे के आगे भी आऊँ, जितना कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा आता हूँ। थोड़ा सा बेटर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और अगर भाई आप भी सोच रहे हो ना, अगर मोटो ब्लॉगर बनने की या कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी आपका मन है कुछ करने का, तो भाई कर लो, यही टाइम है। छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार से रहो, प्यार से करो, जो मन है दिल से करो। तो भाई अब करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, सायोनारा।